Hey rankers, hope you all are doing good. First of all, I want to congratulate you for getting a good rank. You have sailed an ocean full of sharks and whales and perhaps some jellyfishes as well. Well, before starting the discussion, I want you to ask yourself few questions and you need to find those answers. And this is very important because it is directly related to the counseling and your life as well. अभी शायद उतना समझ में नहीं आएगा लेकिन पीजी कंप्लीट करने के बाद या later on you will be able to understand the value of these questions. First is, do you have any love for any particular subject? The answer will be yes or no. हाँ या ना, इसके बीच में कुछ नहीं होगा. हाँ या ना. 50-50 अगर है that it means no के towards जाएगा आंसर. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर लाइफ. उसमें क्या होगा कि एक ऑप्शन होगा कि ओनली वर्क करना है and during that procedure you want to devote yourself for the betterment of the patient, for betterment of society, and you want to earn name, fame and money by putting your life at a bit of compromise, I would say. एंड सेकेंड ऑप्शन इज कि भाई काम करना है, नेम फेम भी है चाहिए, लेकिन उसके साथ मुझे लाइफ को एंजॉय भी करना है, और लाइफ को एंजॉय करना है तो काम से ही टाइम निकलना पड़ेगा. दैट मीन्स ये 100% जो काम वाला स्केड्यूल नहीं रहेगा, उसमें से 70-30 हो जाएगा. तो दिस इज अ बिट डिफरेंट. सो लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशन है. थर्ड क्वेश्चन इज वेयर यू वांट टू सेटल आफ्टर फिनिशिंग योर पीजी फॉर नेक्स्ट 5-6 ईयर्स इफ नॉट मोर. पीजी खत्म करने के बाद कहाँ सेटल होना है. मेट्रो सिटीज़ में रहना है या बी टियर सिटीज़ में रहना है या पेरिफेरल टाउन्स में रहना है. ये क्वेश्चन का आंसर जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर डिग्री प्रेफरेंस, सब्जेक्ट प्रेफरेंस, ये सब बहुत डिपेंड करेगा. एंड फोर्थ क्वेश्चन इज तुम कौन सा ज़्यादा चाहते हो, एकेडमिक या फिनेंशियल या कमर्शियल एस्पेक्ट. एकेडमिक लाइन मीन्स यू वांट टू डिवोट योरसेल्फ फॉर रिसर्च, फॉर एकेडमिक लाइन इन द मेडिकल कॉलेज सेटअप, या तुम प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट प्रैक्टिस में खुद को डिवोट करना चाहते हो. यू वांट टू अर्न मनी, नेम, फेम, एंड साइमल्टेनियसली यू विल टेक केयर ऑफ द एकेडमिक्स ए बिट. सेकेंड ऑप्शन में एकेडमिक्स सेकेंडरी, लेकिन पहला जो ऑप्शन मैंने बोला उसमें एकेडमिक्स इज प्राइमरी. एंड फ्रेंड्स, ये 4 क्वेश्चन का आंसर अगर तुम्हें पता है, देन ये जो काउंसलिंग में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या डिग्री लेना है, कौन कॉलेज लेना है, ये जो ऑप्शन होगा ये बहुत ही ईजी हो जाएगा. लेकिन पहले ये 4 क्वेश्चन का आंसर जानना जरूरी है. सो लेट्स गेट अवर डिस्कशन गोइंग बाय आस्किंग यू ए क्वेश्चन. डू यू हैव ओवरवेलमिंग लव फॉर एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट? I use the term overwhelming because it is just like love marriage. If you love someone, then definitely you will marry that person without looking for the criterias. Love marriage में criterias नहीं देखा जाता और देखना भी नहीं चाहिए. Similarly, if you have love for any particular subject, overwhelming love, then you choose that subject without listening to the others. Don't listen to others because दूसरों को बात सुनोगे ना, तब माइंड में नेगेटिविटीज आ जाएगा. पैसा कितना कमाता है, क्या स्कोप है, इधर उधर बहुत सारा नेगेटिविटीज आ जाएगा. डोंट लिसन टू एनीवन. यू लव दैट सब्जेक्ट, स्ट्रेट अवे गो फॉर दैट सब्जेक्ट. और अगर तुम्हारा किसी सब्जेक्ट में प्यार नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव ओवरवेलमिंग लव फॉर एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और प्यार है ही नहीं किसी सब्जेक्ट में, या ओके टाइप है, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है लेकिन इससे बेटर मिलेगा तो ले लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, तो ये जो कंफ्यूजिंग जोन में जो लोग हैं उनके लिए बोलता हूँ कि भाई दिस इज जस्ट लाइक अरेंज मैरिज. एंड इन अरेंज मैरिज यू कैन लुक फॉर द क्राइटेरियाज. सिमिलरली द सिचुएशन यू आर राइट इन, यू कैन गो फॉर द बार्गेन. एंड द थिंग्स आई वॉन्ट टू डिस्कस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इन दिस वीडियो इज अबाउट दिस टाइप ऑफ पर्सनल जो थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट में है, उनके लिए आगे का वीडियो है. देख यार, काउंसलिंग में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. एक है सब्जेक्ट एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेकेंड इज डिग्री, मतलब कौन सा डिग्री करना है, MD/MS करना है या DNB करना है या डिप्लोमा करना है. एंड थर्ड इज कॉलेज. आई फील इट इज़ द लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सब्जेक्ट. वी कैन डिवाइड द सब्जेक्ट इंटू 2 मेजर एस्पेक्ट. फर्स्ट इज द सर्जिकल सब्जेक्ट्स, ऑर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी, आई, ENT, एंड आई एम फॉरगेटिंग समथिंग, गायनी. अरे गायनी वालों मार देगा मुझे. ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट हो गया सर्जिकल सब्जेक्ट. अदर साइड में हो गया जो मेडिसिनल सब्जेक्ट है. पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि सर्जिकल सब्जेक्ट में जाना है या मेडिसिनल सब्जेक्ट में जाना है. देन ये जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगा ना, उसमें 2 या 3 सब्जेक्ट में आ जाएगा. लेकिन किसी बच्चे का ये भी हो सकता है कि 2 सब्जेक्ट प्रेफरेंस में है, एक मेडिसिनल सब्जेक्ट से और एक सर्जिकल सब्जेक्ट से. ऐसे भी हो सकता है, नथिंग रॉन्ग. सब्जेक्ट डिवीजन को ना और एक नज़र से देखा जा सकता है कि अर्ली मनी या अर्ली सेटलमेंट एंड थोड़ा लेट सेटलमेंट. लेकिन लेट में इतना पीक लेगा कि तुमको 3-4 गुना छोड़ जाएगा. कोई सब्जेक्ट है जो यहाँ से शुरू करता है,
बाकी सब्जेक्ट अगर यहाँ है, ये सब्जेक्ट लोग ऊपर शुरू करता है, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ेगा, उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा कि 30 ईयर्स में तुम जितना अर्न कर रहे हो 40 या 50 में जाके अर्न ऑफकोर्स ज़्यादा करोगे, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं, रेशियो जो है वो उतना भी ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन कुछ सब्जेक्ट है कि नीचे शुरू किया, चलेगा चलेगा ऐसे चलेगा, लेकिन 40s के बाद इतना पीक लेगा कि तुमको छोड़ जाएगा। इस नज़र से भी तुम सब्जेक्ट को डिवीजन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम लाइफ। तो सर्जिकल, मेडिसिनल एंड जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट मैंने ऐड किया, तो ये सब फैक्टर्स ऐड करके हर कोई का 2 या मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आया। सब्जेक्ट की कंफ्यूजन क्लियर होने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिग्री। और ये डिग्री इतना कंफ्यूजिंग पार्ट है यार, काउंसिल वालों ने ही इतना कन्फ्यूजन पैदा किया, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट में 3-3 डिग्री है। एक सब्जेक्ट में एमडी या एमएस होता है, फिर डीएनबी भी होता है, फिर डिप्लोमा भी होता है, तो कन्फ्यूजन तो होगा है ना। इफ़ यू वांट टू टेक माय एडवाइस, आई विल रिकमेंड यू टू नॉट टू गो फॉर डिप्लोमा। ये मेरा पर्सनल चॉइस है, क्योंकि इसका रीज़न है, हमारा जनरेशन में ना डॉक्टर्स का काउंट बहुत बढ़ गया, अब पहले जैसा नहीं रहा। तुम अगर देखोगे कोई मार्केट में, मतलब प्राइवेट प्रैक्टिस में डिप्लोमा करके कोई डॉक्टर जिसका ऐसा उम्र 40 ईयर्स 45 या 50 ईयर्स होगा, वो बहुत कमा रहा है, वो कैसे कमा रहा है यार। उनका जनरेशन डिफरेंट था, उनका जनरेशन में डिप्लोमा का रुतबा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उस टाइम MD/MS या DMMC ये सब कम था, डिप्लोमा ही काफ़ी था। इन आवर जनरेशन इट इज़ नॉट द केस। यू माइट बी हैविंग बेटर स्किल्स दैन द MD/MS वन, बट एज बिकॉज यू आर लेसर डिग्री वाइज यू आर बिट इन्फीरियर, सो यू विल नॉट गेट द सेम रिस्पेक्ट। ये प्रैक्टिकल चीज़ है, किसी को डिसरेस्पेक्ट करना नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकल चीज़ है कि डिप्लोमा पे मत जाओ। किसको जाना चाहिए? जो जिसका शायद उम्र ज़्यादा हो गया, 30+ हो गया, या 4-5 साल पढ़ने के बाद अब लग रहा है कि और नहीं पढ़ सकता मैं, यही मेरा बेस्ट एफर्ट था, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता हूँ, कोई ऑप्शन अगर नहीं है, देन यू कैन गो फॉर डिप्लोमा। अदरवाइज इफ़ यू आर यंग, इफ़ यू हैव एनी अमाउंट ऑफ फ्यूल लेफ्ट इन योर टैंक, देन गो फॉर अनदर ईयर एंड इन द नेक्स्ट ईयर जो बेटर मिलेगा वो ले लो। सो डिप्लोमा ऑप्शन गया। अब रहा कि MD/MS और DNB। देखो यार, आइडियली तो MD/MS करना चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज MD/MS फ्रॉम पेरिफेरल कॉलेजेस एंड DNB फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूट। इसमें कंफ्यूजन है। MD/MS में क्या होता है कि ये गवर्नमेंट कॉलेज में होता है, दैट इज वाई इसमें हैंड्स ऑन एक्सपोजर ज़्यादा है कंपेयर टू DNB। और DNB में आपका एकेडमिक्स अच्छा होगा। अब इधर कुआं उधर खाई, क्या करना है। बंगाली में एक कहावत है कि जौले कुमीर डांगाए बाघ। इट मीन्स पानी में जाओ तो यार क्रोकोडाइल है, और पानी से उठोगे तो यहाँ पे टाइगर खड़ा है, तो किसके पास जाए। इफ़ यू वांट टू सेटल इन टाउन, मतलब पेरिफेरल टाउन्स में या थोड़ा छोटा शहर में तुम रहना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो, देन I will recommend you to go for MD/MS even from peripheral colleges. It doesn't matter. But if you want to go for private sector in more so in the corporate hospitals in metro cities, then they will prefer DNB from Premier Institute. अब जो कन्फ्यूजन है वो गजब सा कन्फ्यूजन है, और ये किसी का हो सकता है यार, इंटर सब्जेक्ट कन्फ्यूजन। हायर सब्जेक्ट का DNB या थोड़ा लोअर सब्जेक्ट का उसका MD/MS। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये पर्सनली हुआ था। मेरा रेडियोलॉजी ओवरवेलमिंग फेवरेट था पहले से ही कि मुझे MD रेडियो करना है, लेकिन थोड़ा DNB में थोड़ा मतलब डाउट था, उस टाइम डाउट था, लेकिन वो होना नहीं चाहिए था कि MD मिलेगा तो मैं कहीं भी मिलेगा, जहन्नुम में मिलेगा उधर भी चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, कॉलेज वो सब फालतू है, वो सब मैं चला जाऊंगा जिधर भी मिलेगा। लेकिन मुझे अगर MD रेडियो अगर नहीं मिलता है, देन व्हाट शुड आई डू, कि DNB फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूट, या मेरा दूसरा एक मेकशिफ्ट एक चॉइस था कि ऑर्थो करना है। रेडियो अगर नहीं मिलेगा, मेरा सेकंड प्रेफरेंस में था ऑर्थो। यार हो सकता है किसी का रेडियो के बाद ऑर्थो भी हो सकता है, ऐसे नहीं है कि MD वाला एक सब्जेक्ट MS सब्जेक्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ऐसे नहीं है, किसी का भी हो सकता है। मैं ना कन्फ्यूजन में था कि DNB रेडियो फ्रॉम प्रीमियम इंस्टीट्यूट एंड MS ऑर्थो तो मिल जाएगा कहीं पे भी, ये क्या करना है। और किसी का हो सकता है, मेरे एक दोस्त का था, वो उसको ऑर्थोपेडिक्स करना था, लेकिन उसको MS ऑर्थो नहीं मिल रहा था, जनरल सर्जरी मिल रहा है, लेकिन बोलता है कि DNB ऑर्थो कर लूंगा। तो DNB ऑर्थो वर्सेस MS जनरल सर्जरी, ऐसे कंफ्यूजन भी हो सकता है। इस टाइप का पर्सन को मैं बोलूँगा कि यार सब्जेक्ट प्रेफरेंस अगर थोड़ा भी है ना, देन गो फॉर दैट सब्जेक्ट, मतलब DNB में चला जाओ। और अगर सब्जेक्ट में कोई प्रेफरेंस नहीं है, देन MD/MS उठा लो। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कॉलेज, जो कि सबसे लिस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो 3 पॉइंट था, सब्जेक्ट, देन डिग्री और कॉलेज, ये तीनों में कॉलेज सबसे लिस्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, क्योंकि यार कॉलेज खाली 3 साल रहेगा, सब्जेक्ट या डिग्री वो पूरा जिंदगी भर रहेगा। व्हेन यू आर चूजिंग अ कॉलेज, देन क्या क्या देखना चाहिए।
पहला तो है कि उसका हैंड्स ऑन एक्सपोजर कैसा है, पेशेंट लोड्स कैसा है, वो देखना चाहिए। एंड इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आई वुड से 70% या 80% इसमें प्रेफरेंस देना चाहिए और 20% प्रेफरेंस देना चाहिए उसका एकेडमिक्स कैसा है, उस कॉलेज का एकेडमिक्स कैसा है, उस डिपार्टमेंट का एकेडमिक्स कैसा है, ये आपको देखना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए कंपेयर टू द एकेडमिक्स। और ये एकेडमिक्स जो है कोई तेरे को स्पून फीड नहीं करेगा, कोई ऐसे टॉपिक्स वाइज तेरे को पढ़ा नहीं देगा, खुद को पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, सेमिनार हो सकता है डिपार्टमेंट में रेगुलर, या तेरे को पेपर पब्लिश करने के लिए मोटिवेट कर सकता है, बट पढ़ना तेरे को ही पड़ेगा। हैंड्स ऑन जो एक्सपोजर है पीजी खत्म करने के बाद वो वाला पार्ट उतना नहीं रहेगा। बुक्स तेरे पास जो है हर किसी के पास वही बुक्स होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो रेडियोलॉजी का जो बुक्स है पूरा इंडिया में वही बुक सब लोग पढ़ता है। अब मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं वो बुक पढ़ूंगा कि नहीं। इफ़ आई वांट आई कैन टेक केयर ऑफ माई एकेडमिक्स ऑन माई ओन, बट प्रैक्टिकल जो चीज़ है वो अगर कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में तू जाएगा उसमें अगर हैंड्स ऑन एक्सपोजर उतना अच्छा नहीं है, देन वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है। दैट इज़ वाई आई टेल यू टू लुक फॉर द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मोर देन द एकेडमिक्स पार्ट। पूरा वीडियो में मैं जितना एनालिसिस किया, सब्जेक्ट, डिग्री, कॉलेज, लव फॉर दैट सब्जेक्ट एटसेट्रा जितना भी डिस्कशन किया, उसके बाद तू जो भी सब्जेक्ट चूज करेगा हर सब्जेक्ट में प्रोज एंड कॉन्स है। कोई बुराई नहीं है, ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। या लाइफ में भी ऐसा ही होता है, लाइफ थोड़ी ना ऐसे स्मूथ ऐसे जाता है, अप्स एंड डाउन्स होता है ना, ये तेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करो हर सब्जेक्ट में कॉन्स है। जैसे फॉर रेडियोलॉजी, आई ऑप्टेड रेडियोलॉजी, मेरा ओवरवेलमिंग फेवरेट था, लेकिन रेडियोलॉजी में भी छोटा छोटा कोई कॉन्स है, बट आई हैव टू एक्सेप्ट इट, राइट। हर मैं दूसरा सब्जेक्ट भी अगर ले लेता उसमें भी कुछ ना कुछ कॉन्स होता, तो हर सब्जेक्ट में कॉन्स है, तेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम नाउ। एक चीज़ तो मैं जान गया कि इफ़ यू हैव एक्स इन योर लाइफ यू विल मिस वाई, एंड इफ़ यू हैव वाई इन योर लाइफ यू विल मिस एक्स। दोनों चीज़ एक साथ में नहीं हो सकता है। आई होप यू एंजॉयड द डिस्कशन टुडे। If you liked my video, then you can comment down below and I'll meet you in my next video in the form of a Q&A video. जो queries है comment down करो, उसको compile करके मैं एक Q&A video बनाऊंगा in the next video. See you soon.